संभल के मामले पर कांग्रेस के सांसद संसद के अंदर सरकार से जवाब सवाल करना चाहते थे, इसके लिए वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि संभल के मामले पर विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले निशिकांत जो बीजेपी के सांसद है उन्हें मौका दिया गया। निशिकांत जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर कई संगीन आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत यात्रा के दौरान जिन जिन लोगों से फंडिंग लिए थे वो उन तमाम चेहरे जो है वो बेनकाब हो गए। जो बीजेपी के सांसद है निशिकांत, वो कई दस्तावेज लेकर संसद में थे। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए और उन्होंने पूछा कि अमेरिका जब राहुल गांधी गए थे तो जिस व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की थी वो बांग्लादेश के वक्त अभी जो हालात पैदा हुए हैं उसका मुख्य सूत्रधार है। बीजेपी सांसद ने केवल राहुल गांधी के ऊपर ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई जो गंभीर आरोप लगा। राहुल गांधी का नाम और कांग्रेस के दूसरे नेताओं का नाम सुनते ही विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्टी के सांसद आग बबूला हो गए और सीधे तौर पर हंगामा करने लगे। अपने अपने सीट पर खड़ा होकर हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी लगा रहे थे। इधर दोनों तरफ से जो तानातनी की स्थिति हाउस के अंदर दिखाई पड़ने लगी। बेल में निकलकर विपक्ष के सांसद निशिकांत के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये बीजेपी की साजिश है कि वो संभल के मामले पर नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो, इसलिए बेवजह इस तरीके की बातें कही जा रही है। कांग्रेस के तरफ से गौरव गोगोई जो है उनको बोलने के लिए बोला गया, लेकिन वो अपनी बात रखते। इसके पहले हंगामा इस कदर बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए आज संसद के अंदर जो पिछले कई दिनों से संसद चलाने की कोशिश की जा रही थी, बड़ी मशक्कत के बाद संसद में 2 दिनों की कार्यवाही हुई, लेकिन तीसरे दिन आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया संसद। अब संसद के अंदर जो हंगामा दिखाई पड़ रहा, इसके बाद जब सेकेंड हाफ में हाउस की कार्यवाही शुरू होगी तब देखना होगा कि किस तरीके से सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराहट उत्पन्न हुई है लोकसभा के अंदर उस पर कैसे विराम लगता है, क्योंकि जो आरोप लगे वो काफी गंभीर है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की। आप संबल वाले विषय पर बोलना चाहते हैं तो निशिकांत जी के बाद शून्यकाल के अंदर शून्यकाल शुरू हो चुका है। शून्यकाल में निशिकांत जी के बाद आपको संबल के विषय पर बोलने दिया जाएगा। संबल के विषय पर निशिकांत जी के 0 ओवर के बाद आप बोल लेना और 1-2 लोगों को बोलने देंगे। निशिकांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जल्दी बोलिए। अध्यक्ष जी, ये विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी कांग्रेस की
है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका को ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या आप बैठाइए सर, ब्रेक द हाउस एंड ऑर्डर। उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहत खन्ना और बारबारा अली जिन्होंने की माननीय प्रधान